मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था दोस्तों? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये IAS 1992 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो RPSC चैनल। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि ये दोस्तों लूसेंट बुक ऑब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर लूसेंट बुक कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है दोस्तों भारतीय संवैधानिक इतिहास। दोस्तों भारतीय संवैधानिक इतिहास दोस्तों मतलब राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर वाइज MCQ कराया जाएगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल दोस्तों, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। दोस्तों आपका सवाल है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का दोस्तों। ये दोस्तों IAS 1997 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और प्रत्येक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, है ना। दूसरा सवाल है दोस्तों आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IAS दोस्तों, है ना। 1997 में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है दोस्तों। यह दोस्तों UPPCS 1997 में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और मैं इसको सम्मिलित करके दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। अगस्त घोषणा की दोस्तों लॉर्ड माउंटेन्यू अगस्त प्रस्ताव की लॉर्ड लिथगो के द्वारा की गई थी दोस्तों। जब अगस्त संकल्प किससे संबंधित है दोस्तों? महात्मा गांधी से दोस्तों। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से। याद रखना दोस्तों, है ना। यह दोस्तों UPPCS 1997 में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपका। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। दोस्तों आपका सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति से के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी का एमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों। 1786 का एमेंडमेंट एक्ट है दोस्तों आपका। भारत के गवर्नर जनरल को अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार है दोस्तों। यह UPPCS 1990 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1858 ईस्वी में दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था दोस्तों। ये 38वीं PSC 1992 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था
और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था दोस्तों। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सवाल को दोस्तों। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो दोस्तों अभी इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी दोस्तों, है ना। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी दोस्तों। यह यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। दोस्तों आपका सवाल है मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली। यह आईएएस 1992 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था दोस्तों। यह यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। दोस्तों आपका सवाल है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था दोस्तों। यह आईएएस 1989 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका, 1909 के इंडियन कौंसल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 के इंडियन कौंसल एक्ट की बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था दोस्तों, प्रांतों में दोहरा शासन था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के में प्रावधानों का सार था दोस्तों। आईएएस 1987 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका, 1946 में का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था दोस्तों। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। दोस्तों आपका सवाल है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। कौन नहीं था दोस्तों, लॉर्ड एमरी नहीं था दोस्तों। यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों आपका सवाल है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आईएएस 1996 में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपका ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इस शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। दोस्तों आपका सवाल है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों,
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डी सम्मिलित नहीं है दोस्तों साइमन कमीशन, जो भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। जबकि दोस्तों पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से है दोस्तों। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन से है दोस्तों, जबकि ये साइमन कमीशन भारत विभाजन से नहीं है। IAS 1988 को सब पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है दोस्तों? प्रांतों का द्वैध शासन से दोस्तों, है ना। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है दोस्तों? प्रांतीय स्वायत्तता, है ना। और जबकि पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909 किससे संबंधित है दोस्तों? आपका सांप्रदायिक निर्वाचन से दोस्तों, पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम। और जबकि भारत परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है दोस्तों? सती प्रथा से। और जबकि दोस्तों अधिनियम 1858 किससे संबंधित है दोस्तों? ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया दोस्तों, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया दोस्तों 1858 दोस्तों, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों आपका सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1935। 1935 के द्वारा दोस्तों 1935 के द्वारा किया गया था दोस्तों संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार का अधिनियम दोस्तों, है ना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? दोस्तों आपका सवाल है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1935। SSC 2008 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था दोस्तों। यह दोस्तों RRB TC 2009 और BPSC 2011 के अंदर पूछा गया सवाल है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों यह लूसेंट का राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर था दोस्तों, है ना दोस्तों। तो प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों राज्य व्यवस्था का। तो
दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।